झूला तो पड़ गयो अमुआ के डार पे जी। स्टार्ट। झूला तो पड़ गयो अमुआ के डार पे जी। हे जी हो जी, हे जी हो जी। राधा को झूलावे कान्हा जी। झूला तो पड़ गयो अमुआ के डार पे जी। प्यारे बच्चों, आप सभी को जो है एकदम सर की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और बच्चों, आज का आपका चैप्टर है, या बच्चों यूँ कहिए कि आज का आपका पोयम है द स्विंग। बच्चों, स्विंग माने होता है क्या? झूला। बच्चों, हम सभी को झूले में झूलना बहुत ज्यादा पसंद है और हम जो है बरसात के मौसम में झूले का आनंद भी उठाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब झूला झूलने का वो शौक होता है। जब झूले से जब वो झूलते हैं तब ऊपर और कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हैं, और जो है कभी जो है एकदम से यूं करके घूम जाते हैं और कभी जो है एकदम से यूं करके घूम जाते हैं। तो बच्चों, झूले का मतलब ये होता है कि जो है हमें किस प्रकार से झूलना है और आनंद के साथ झूलना है। तो चलो बच्चों, अब हम जो है झूला झूलते हैं, असलियत में नहीं झूलेंगे, हम बच्चों झूला झूलेंगे इस पाठ के माध्यम से। ठीक है बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं झूला झूलना। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों मेरे हाथ में जो है किताब है और बच्चों आपका पोयम जो है खटाखट निकल आया। जैसा कि बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका बच्चों जो है पेज नंबर है 22 और बच्चों है आपका क्या? द स्विंग। और बच्चों द स्विंग माने होता है क्या? झूला। तो बच्चों आज जो है हम झूले में झूलेंगे और जो ये देखेंगे कि जो है कोई भी बालक या बालिका जो है झूले का आनंद किस प्रकार से लेती है या लेता है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों फटाफट से जो है अपनी अपनी किताबें निकालिए और जिनके पास किताबें अभी भी नहीं है, जिन्होंने अभी तक किताबें परचेज नहीं की हैं, वो जल्द से जल्द किताब परचेज कर लीजिए। ठीक है बच्चों? और बच्चों जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यही आपकी किताब है, यही किताब आपकी चलेगी भी, पैनोरामा इंग्लिश रीडर। और बच्चों ये क्लास फर्स्ट की किताब है, इंग्लिश मीडियम की किताब है और बच्चों आपका चैप्टर है द स्विंग। ठीक है बच्चों? जब आप मार्केट से किताब परचेज करने जाएं तब जो है उसके एक एक पेज को देखिएगा कि आप जो है सेम टू सेम यही किताब परचेज कर रहे हैं या आपके हाथ में कोई दूसरी किताब आ गई है। अब बच्चों समय को ज्यादा गवाते ना हुए, अब हम जो है पोयम स्टार्ट करते हैं। तो चलो लेट्स चेक इट आउट इन दिस पोयम। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? आप ऊपर कैसे जाना पसंद करते हैं झूले में? बच्चों इसका मतलब ये होता है कि आप झूले में किस प्रकार से झूलना पसंद करते हैं। आप झूले में बच्चों आप झूले में किस प्रकार से झूलना पसंद करते हैं? अप इन द एयर इज सो ब्लू, जबकि हवा में इतना नीलापन है। बच्चों हवा क्या नीली होती है? नहीं होती है ना। लेकिन बच्चों जब भी कोई बच्चा झूला झूलता है दैट्स लाइक इस प्रकार से, तो वो जब जो है यूं करके झूलता है तब उसे ठंडी ठंडी हवा लगती है और वो जो है नीले आसमान को भी देखता है। देखता है कि नहीं देखता है? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? तो बच्चों हवा में जो है इतना नीलापन क्यों है? ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप झूले में किस प्रकार से झूलना पसंद करते हैं, जबकि आसमान कैसा है आपका? नीला है।
आपकी लाइन है ओ। बच्चों ओ माने क्या होता है? ऑल ऑफ सडन, सरप्राइज, सरप्राइजिंगली, एट वंस। ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। मैं सोचता हूं कि, मैं विचार करता हूं कि ये सबसे जो है मुझे सुखद लगता है। मैं विचार करता हूं कि मुझे झूला झूलना सबसे ज्यादा आनंददायक लगता है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, और हर कोई बच्चा यह आसानी से कर सकता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि सभी को झूला झूलना अच्छा लगता है, और जब मैं झूला झूलता हूँ तब मुझे जो है झूले झूलने का अलग ही एहसास होता है। मुझे जो है ये बहुत ही सुखद लगता है। और हर कोई बच्चा, आप जैसे बच्चे हुए, आप जैसे बच्चे हुए, आप जैसे बच्चे हुए, आप जैसे बच्चे हुए, उनको जो है झूला झूलना पसंद है, और हर कोई बच्चा यह काम आसानी से कर सकता है। कौन सा काम? झूला झूलने का काम। कौन सा काम बच्चों? झूला झूलने का काम। Up in the air and over the wall, up in the air and over the wall, यानी कि बच्चों इसका मतलब ये होता है कभी ऊपर हवा में, कभी ऊपर हवा में, तो कभी दीवार के ऊपर, कभी जो है ऊपर हवा में और कभी दीवार के ऊपर, कभी हवा के ऊपर और कभी दीवार के ऊपर। Till I can see so wide, जब तक मैं इतना व्यापक देख सकता हूँ तब तक। हवा के ऊपर, दीवार के ऊपर, हवा के ऊपर, दीवार के ऊपर, जब तक मैं इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को आसानी से देख सकता हूँ। बच्चों जब कोई इंसान झूला झूलता है तो वो ये सोचता है कि वो पूरी दुनिया को देख रहा है, वो जो है हर एक चीज को देख रहा है कि नहीं? ऐसी लगता है ना? कभी तो बच्चों जो है यहाँ पर कभी कहता है कि मैं पूरे संसार को देखता हूँ जब मैं झूला झूलता हूँ, और ये संसार कितना वाइड है, कितना व्यापक है, कितना लार्ज है, कितना फैला हुआ है। Rivers and trees and cattle and all over the countryside. बच्चों देखो, रिवर्स माने होता है नदियां, एंड माने होता है और, ट्रीज माने होता है पेड़, एंड माने होता है फिर से क्या और, कैटल माने होता है पशु, बहुत सारे पशु जो झुंड में होते हैं, और बच्चों एंड ऑल और बहुत कुछ, और सब बहुत कुछ, यानी कि हद से ज्यादा, बेहद, यानी कि बच्चों नदियों को, पेड़ों को, जानवरों को यानी कि पशुओं को, और बहुत कुछ ज्यादा ओवर द कंट्री साइड, देहात के ऊपर से देखता हूँ। यानी कि जब मैं झूला झूलता हूँ, जब मैं झूला झूलता हूँ तब मैं पशुओं को देखता हूँ, तब जो है मैं संसार को देखता हूँ, और बच्चों मैं जो हूँ पेड़ पौधों को देखता हूँ, और ना जाने कौन कौन सी चीजों को देखता हूँ। प्यारे बच्चों जब आप झूला झूलते हैं तब आप बच्चों क्या क्या देखते हैं? कभी आप आसमान को देखते हैं, कभी आप जो है हवा को मतलब महसूस करते हैं, कभी आप जो है पर्वतों को देखते हैं, है कि नहीं? तो बच्चों यहाँ पर कभी यही कह रहा है कि जब कोई बच्चा झूला झूलता है तो जो है वो हर प्रकार की चीजों को देखता है, प्रकृति की सुषमा को देखता है, प्रकृति की सुरम्य वातावरण को देखता है। ठीक है बच्चों? और कहां से देखता है? देहात के ऊपर से, क्योंकि आखिर झूला जो पेड़ पे लगा हुआ है और वो आपका देहात के साइड पड़ता है, इसलिए बच्चों जब वो झूला झूलता है तब जो है वो ये सब चीजें देखता है। अब चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। Till I look down on the garden green, जब तक मैं बगीचे को हरा भरा नहीं देख लेता, जब तक मैं बाग बगीचे को हरा भरा नहीं देख लेता हूँ तब तक मुझे मतलब चैन नहीं पड़ेगा, मैं तब तक झूलता रहूंगा जब तक मैं जो है बाग बगीचे को हरा
डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, छत पर नीचे इतना भूरा, मतलब कि छत पर नीचे इतना भूरा, यानी कि जब बच्चा जो है एकदम से ऊपर पहुंचता है झूले से, तब जो है वो छत को देखता है और नीचे देखता है, तो नीचे क्या देखता है कि मतलब मिट्टी जो इतनी भूरी, यानी कि सब जगह पूरा वातावरण जो है उसे भूरा भूरा दिखाई देता है, और वो जो चक्रगिन्नी की तरह लगातार घूमने लग जाता है और झूले का वो आनंद उठाने लग जाता है। चलो बच्चों, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, ऊपर हवा में फिर से उड़ना चाहता हूँ, यानी कि बच्चों यहाँ पर मतलब कभी यूँ कह रहा है कि ऊपर हवा में मैं फिर से तैरना चाहता हूँ, ऊपर हवा में फिर से जाना चाहता हूँ, ऊपर हवा में फिर से पंछी की तरह उड़ना चाहता हूँ, अपने पंख पसार पसार कर मतलब जो है झूलना चाहता हूँ और लगातार झूलना चाहता हूँ, कभी इस साइड और कभी इस साइड, यानी कि हर तरीके से झूलना चाहता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, कभी ऊपर हवा में तो कभी नीचे, कभी ऊपर हवा में तो कभी नीचे, तो कभी ऊपर हवा में तो फिर कभी नीचे, इस प्रकार से मतलब जो है झूलना चाहता है। कौन झूलना चाहता है बच्चों? आप। मैं थोड़ी ना झूलूंगा कोई झूले में, आपको ही तो झूलना है झूले में, क्योंकि बच्चों अभी बरसात का मौसम है और झूला झूलने का मजा अलग ही आता है। तो ठीक है बच्चों, हम जो है आपसे विदा लेते हैं और जो है कामना करते हैं कि आप जो है अपना काम समय पर पूरा करें, लेकिन जाते जाते वही चीज कि झूला तो पड़ गयो अमुआ के डार पे जी, हे जी हो जी, हे जी हो जी, राधा को झूलावे